नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 काव्यखंड का पाठ 8 कन्यादान जो इनके लेखक है कवि है ऋतुराज, इनके बारे में बताया था और पार्ट 1 में थोड़ा सा एक काव्य समझाया। अब आगे का समझाऊंगी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठी खाती वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुर्कों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। बाँचने यानी समझना पढ़ना, सयानी यानी ज़्यादा बड़ी नहीं होना है। इस पंक्तियों में माँ के हृदय से यह उद्गार निकल रहा है कि बेटी अभी सयानी नहीं हुई, वह अब भी इतनी भोली है कि सुख की कल्पना तो करती है किंतु जीवन में आने वाले दुखों से वह बिल्कुल अनजान है कि उनके जीवन में क्या दुख आएगा। इसको वो समझ नहीं पाती है, पढ़ नहीं पाती है, वह इससे अपरिचित है। माँ की चिंता यह है कि वह वैवाहिक सुख की काल्पनिक दुनिया में जी रही है कि जो अस्पष्ट है, उसी जीवन के सुखों को आभास तो है किंतु गहन गंभीर दुखों को समझने में उसी तरह असमर्थ है जैसे कोई पाठिका कविता के तुर्कों लय को कविता से जान लेती है किंतु काव्य के गंभीर भावों को समझने में असमर्थ होती है। उसी तरह बेटी को ससुराल के सुखों की कल्पना तो भी जो अस्पष्ट है, वह ससुराल के कष्टों से अपरिचित थी कि आगे क्या होने वाला है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियाँ सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में माँ ने बेटी को सावधान किया कि अपने रूप और सौंदर्य पर अधिक मत रिझ जाना, इतराना नहीं, सजग रहना, अब प्रशंसा के शब्द जाल वस्त्रों आभूषणों के मोह में फंसना नहीं है। अपने जीवन को इन बंधनों से मुक्त रखना है। माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कह रही है कि पानी में अपने मुख सौंदर्य को देखकर स्वयं पर रीझना नहीं यानी खुश नहीं होना है। इसे आग की तरह सावधान सजग होना है। आग रोटी सेकने के लिए होती है, स्वयं को जलाने के लिए नहीं। अतः सदैव सजग रहना है, सावधानी बरतना है। प्रशंसात्मक शब्दों की भांति आभूषण वस्त्र भी भ्रम में डालते हैं। यही भ्रम प्रेम का आभास देकर बंधन में बांधते हैं। तुम लड़की की तरह मर्यादा में रहकर व्यवहार करना किंतु सामान्य लड़की की तरह अबला बनकर अत्याचार सहने वाली दुर्बल स्त्री मत बनना। इस प्रकार के शोषण एवं अत्याचार का साहसपूर्ण सामना करना। इस तरह अपनी बेटी को माँ समझाती है कि कहती है कि लड़की होना है लेकिन लड़की जैसा मत दिखाई देना, यानी जो भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो उनको साहसपूर्ण करके सामना करना है, नहीं कि बल्कि उनसे डर जाना है कि एक दुर्बल स्त्री बनना। इस तरह माँ अपनी बेटी को समझाती है। ये काव्य यहीं पूरा होता है और तुम्हें देख लेना है इनके प्रश्नोत्तर। आज यहीं तक। बाय बच्चों।